हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरा का पूरा हिंदी का पेपर का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। ये वीडियो आपको मैं बता दूँ, ये कक्षा 10 के लिए और 12 के लिए दोनों के लिए होने वाली है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो अगर आप हाई स्कूल में हैं तो आप 70 में से 60 नंबर स्कोर कर जाएंगे। अगर आप 12th क्लास में तो आपका 100 नंबर का पेपर आता है, उसमें से आप इस वीडियो को देखने के बाद 85 मार्क्स स्कोर कर जाएंगे। पहले आपने कुछ पढ़ा हो ना पढ़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तो आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 85 या 60 नंबर आराम से ले आएंगे। ये वीडियो में स्पेशली विषय हिंदी के लिए बताऊँगा। मैं बता दूँ, ये पूरा का पूरा हिंदी का वायरल पेपर है, पूरा का पूरा वायरल पेपर है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कॉपी कैसे भरें, फुल कॉपी बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखनी है। सबसे पहले आप पेपर देने जाएंगे तो आपके लिए एक कॉपी दी जाएगी भरने के लिए, ठीक है, अपनी डिटेल्स भरने के लिए। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उसमें अपना रोल नंबर अच्छी तरह से डालना है। जैसे ऊपर लिखा गया है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, जैसे मैं रोल नंबर डाल रहा हूँ। इसी तरह से आपको डालना है, जैसे 2 2 5 5 6 7 1, ठीक है। नीचे इधर डैश लगा लेना है। आपको इसी तरह से अपना अनुक्रमांक डालना है। अनुक्रमांक के बाद आपका विषय आ जाता है। विषय आपका जिनका सामान्य हिंदी है उन्हें हिंदी डालना है, और जिसका हिंदी है उसे खाली हिंदी डालना है। जैसे मैं डाल रहा हूँ सामान्य हिंदी, ठीक है। इतना डालने के बाद आपको प्रश्न पत्र पूछा जाएगा, इसमें आपको डालना है केवल, ठीक है। अगला है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। मैं आपको बता दूं, आपका जो बोर्ड एग्जाम का जो पेपर रहेगा उसमें यहाँ पर एक कोड पड़ा होगा, जैसे 801 DX ऐसे करके कुछ एक बॉक्स में एक कोड पड़ा रहेगा। वो कोड आपको यहाँ पर फिल कर लेना है, ठीक है, ऐसे करके इस तरीके से, ठीक है। इतना करने के बाद आपको परीक्षा का दिन डालना है। जैसे आपका परीक्षा का दिन बुधवार है तो आपको ऐसे बुधवार डाल लेना है, ठीक है। फिर आपको परीक्षा की तिथि एवं पाली, आपका जो पेपर है वो 18 फरवरी 2026 को है, ठीक है। आपकी जो पाली होगी, जिनकी प्रथम है जिनको प्रथम डालें, और जिनकी द्वितीय है वो द्वितीय डालें, ठीक है। फिर नीचे ऑप्शंस दिया रहेगा केंद्र का नाम। केंद्र का नाम जैसे मैं डाल रहा हूँ ये सिग्मा स्टेप क्लासेस में, ठीक है। आपका जहाँ भी बोर्ड एग्जाम का सेंटर गया है आप उसका नाम डालें, और आपके जो आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर भी केंद्र का नाम पड़ा है, आप उसी को देख के डालें। जैसे मैं ये वीडियो सिग्मा स्टेप क्लासेस सेंटर में बैठ के बना रहा हूँ, इसलिए मैंने इसका नाम डाल दिया, ठीक है। नीचे फिर ऑप्शन दिया गया है परीक्षार्थी का परीक्षा कक्ष संख्या, ठीक है। जैसे मैं 16 नंबर में बैठ के पेपर दे रहा हूँ, आप किस नंबर में पेपर दे रहे हैं आप उसे डालें। नीचे का जो पूरा है ये पूरा टीचर को करना है, यहाँ आपके लिए कुछ भी नहीं करना है ये, और जो ऑप्शंस हैं ये टीचर्स के लिए हैं, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। इतना काम कंप्लीट करने के बाद आपको अपनी कॉपी चेक करानी है। कराने के बाद फिर आपको नेक्स्ट पेज पे आना है, ठीक है। कुछ ऐसी कॉपी आपके बोर्ड एग्जाम में आपको मिली रहेगी, ठीक है। आते ही सबसे पहले आपको स्केल की सहायता से इधर लाइन खींच लेनी है, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको लाइन जरूर से खींच लेनी है, ठीक है। आप इस तरीके से लाइन खींचेंगे फिर आपकी कॉपी अच्छी होगी। सब तो आप प्रश्न पत्र में देखें, सबसे पहले आपका खंड आ पूछा गया है, और इसमें क्या पूछा गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। मैं आपको बताऊं, अगर आप 10th क्लास में तो आपके लिए OMR सीट मिलेगी भरने के लिए, आपको नहीं करना है, ठीक है। और आप 12th क्लास में तो ये 12th क्लास वालों के लिए आपको क्वेश्चन कॉपी में ही करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो आपको कॉपी में करना है। कैसे करना है आइए हम देखते हैं, ठीक है। आपको कॉपी में ऊपर डाल देना है प्रश्न संख्या 1, ऐसे करके, ठीक है। इतना डालने के बाद फिर आपको इसमें एक हेडिंग लगा लेनी है। इसे पहले तो आप इसे स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर लें, ठीक है।
ऐसे। इसे अंडरलाइन करने के बाद आपको फिर यहाँ पर एक हेडिंग लगा लेनी है, बहुविकल्पीय प्रश्न, ऐसे करके। ठीक है, इतना ऐसे करके आपको इसी तरह से अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। इसे भी आप अंडरलाइन कर लें। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे करने के बाद आपको जैसे इसमें जैसे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें दिया गया है देखो, प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4, प्रश्न 5। ठीक है, तो आपको ऐसे लिख लेना है, जैसे प्रश्न 1, ठीक है, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4। ठीक है, आपको इसी तरह से लिखना है, प्रश्न 5, प्रश्न 6। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, अगर आप 12th में हैं तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए यहाँ पर काखा का डालने के आएंगे, आपको वो डालना है। ठीक है, आपको जैसे मैं बता दूं, इसका सही आंसर है दूसरा सप्तक का वर्ष कब प्रकाशित हुआ। इसका सही आंसर है बी, सन 1951 में। ये इसका सही आंसर है। तो आपको यहाँ ऐसे लिख लेना है, बी, सन 1951 ईस्वी। ठीक है, ये ब्लू पेन से आपको लिखना है। ठीक है, जैसे दूसरे का सही है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है वो पल्लव है। ठीक है, तो आपको यहाँ ऐसे लिखना है, बी, पल्लव। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सेम टू सेम आपको इसी तरह से लिखना है। तीसरा है, छायावाद की प्रमुख विशेषता है। छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? छायावाद की प्रमुख विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, बाकी ये सब गलत है। ठीक है, आपको यहाँ डाल लेना है नंबर डाल के। ठीक है, ए, प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, इसी तरह से आपको और भी सारे अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कर लेने हैं। ठीक है, बहुविकल्पीय के बाद हमारा दूसरा जो क्वेश्चन आता है, जो पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, वो अगली बात आती है हमारी, अगली जो बात आती है हमारी गद्यांश की। ठीक है, जो गद्यांश की। ठीक है, गद्यांश कैसे लिखें आइए मैं बताता हूँ आपके लिए। ठीक है, गद्यांश लिखने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले गद्यांश पढ़ लेना है सही तरीके से, कैसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके लिए पढ़ने के बाद आपको 10th वालों को यहाँ से ऐसे ही सेम टू सेम कॉपी लिखनी है। आपको क्या डालना है, ऊपर खंडवा डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ डाल लेना है खंडवा। ठीक है, इस तरीके से आपको खंड डाल लेना है। इसे फिर आपको कोष्टक में बंद कर देना है ऐसे। ठीक है, इतना डालने के बाद आपको फिर डालना है प्रश्न 1। ठीक है, गद्यांश जो आप लिख रहे हैं। ठीक है, इसके लिए डालने के लिए आपको पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लाइन ड्रॉ तो जरूर से ही कर लेनी है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इसे करने के बाद आपको 10th वाले यहाँ से ज़रूर देखें। इस वीडियो देखने के बाद मैं बता रहा हूँ, आप 85 प्लस मार्क्स इसको जरूर ही कर जाएंगे। ठीक है, करने के बाद आपको सबसे ऊपर लिख लेना है, पहले निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको यहाँ पर डाल लेना है ऊपर प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। ठीक है, आपको इसी तरह से अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में डाल लेना है। इसे डालने के बाद अब इसे अंडरलाइन कर लें। ठीक है, अंडरलाइन करने के बाद क्या पूछा गया है, पहले प्रश्न में उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मैं आपको बता दूं, आपको एक नंबर डाल लेना है जब लिखना है। जैसे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, जैसे इसका आप संदर्भ लिखेंगे, फिर इसका जो संदर्भ लिखेंगे ये पाठ से लिया गया है, मैं बताऊं ये पढ़ लेना है पहले। आप विभिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ में थोड़ी थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियाँ की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह यहाँ विभिन्न धर्मों के संप्रदायों की गिनती आसान नहीं है। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबराकर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का एक समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर से देखने वालों की जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नताओं ही उन्हें देखने आती हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसका देखो, ये जो जिस पाठ से लिया गया मैं आपको बताऊं, ये भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। ठीक है, इसके जो लेखक हैं वो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
आपको इसी तरह से मैं बताऊं उसी तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है। इतना डालने के बाद फिर आपको यहाँ से लिख लेना है। यहाँ पर इतना डालने के बाद आपको क्या करना है, इतना डालने के बाद आपको लिख लेना है संकेत, ऊपर ऐसे लिखना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर डालना है भिन्न भिन्न है, इसे ऊपर वाले के 2 शब्दों को आप कॉपी कर लें, भिन्न भिन्न, ठीक है। फिर बीच में डैश लगा लें, डैश लगाने के बाद लास्ट में लिख लें आएगी, बस इतना ही लिखें लास्ट वाला, ठीक है। ठीक है, इतना लिख लें। इतना लिखने के बाद फिर प्रश्न नंबर 1 पूछा गया है, तो आपको यहाँ ऐसे करके 1 नंबर डाल देना है, ठीक है। इसी तरह से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर से ज़रूर कर लें, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी, ऐसे ही आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक हिंदी, ठीक है, के भारतीय, ठीक है। इसी तरह से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है संस्कृति पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ऐसे ही आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद फिर आपको दूसरा नंबर डाल लेना है। जो दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लेखक ने भारतीय संस्कृति के अनेक देशों का समूह क्यों कहा गया है। देखो इसे आपको क्या करना है, इसमें पूछा गया है भारतीय संस्कृति अनेक देशों का समूह क्यों कहा गया है, ठीक है। यहाँ से आपको लिखना है जो विभिन्न धर्मों को मानने वाले जो सारी दुनिया सभी देशों में बसे हुए यहाँ थोड़ी थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है। आपको इतना भी लिख लेंगे काट के, जैसे कहीं से जहाँ से आपका मन कर रहा है। आपको पूरे के पूरे मैं बता दूँ 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, 2 तो इसमें मैंने बता दिए, 2 इसमें मिलेंगे, 2 इसमें, 6 नंबर आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। आपको इसी तरह से जैसे मैंने ऊपर लिख के बताया आपको इसी तरह से आपको ऐसे लिखना है। फिर जो 3 नंबर है ऐसे 3 नंबर डाल के अगला क्वेश्चन आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। ऐसे ही आपको ये वाला गद्यांश पूरा का पूरा कंप्लीटली कर लेना है, ठीक है। ऐसे ही अगला गद्यांश इसमें पूछा गया है, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण हैं वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने। दूर के ढोल सुहावने से आपको पता चल गया होगा इस कौन से पार्ट से लिया गया है। ये पार्ट से लिया गया है क्या लिखूं से, ठीक है, क्या लिखूं पार्ट से लिया गया है। और जो इसके लेखक पता है आपको कौन है लेखक आप जल्दी, पद्मलाल, पुन्नालाल पक्षी इसके लेखक हैं, ठीक है, ठीक है। आपको इसी तरह से इसको जैसे मैंने ऊपर गद्यांश बताया आपको इसी तरह से ये कॉमेंट। फिर प्रश्न संख्या 2 आप जैसे मैंने बताया यहाँ पर खंडभाव प्रश्न संख्या 1 का उत्तर आपने ऊपर डाला है, इसी तरह से आप दूसरे का डाल के लिखेंगे, ठीक है। जैसे मोर पखा सिर ऊपर रखियों, गुंज माल की पहरोंगी, ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, वन गोधन ग्वारंग संग फिरोंगी, भौतो शुहिमन रसवान रस खान कर लेना है यहाँ पे। सो तेरे कहें सब संग करोंगी, या मुरलीधर की अधरन धरी अधर मान। ये किस पाठ से लिया गया है आपको इसके लेखक तो पता ही चल गए होंगे। इसके लेखक कौन है, रस खान जी हैं, ठीक है। ये किस पाठ से लिया गया है, ये सवैया पाठ से लिया गया है, ठीक है। ऐसे ही इसमें पूछा गया उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ मैंने आपको अभी लिखना बताया, उसी तरह से आपको सेम टू सेम लिख लेना है, ठीक है, अपनी कॉपी में। रेखांक अंश की व्याख्या इसी को जिसमें अंडरलाइन है उतना ही करना, ज़्यादा नहीं करना है आपको, ठीक। उसी को बड़ा चढ़ा के लिख देना, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। नीचे पूछा गया कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियाँ कृष्ण के किन किन ललताओं का अनुकरण करना चाहा है। इसी में से कॉपी कर लेना। पूरे के पूरे 6 नंबर इसमें मिलेंगे, 6 ऊपर मिल गए गद्यांश में, पूरे के पूरे 12 नंबर ये पक्के हो गए, 30 स्कूल से मिलेंगे और 20 हो गए बहुविकल्पी वाले। इतने नंबर तो आपने पक्के ही कर लिए,
62 नंबर तो आपने पक्के कर ही लिए अभी, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐसे ही एक गद्यांश और है हमारे साथ। ऊदौ मुहि ब्रज विरासत नाही, वृंदावन गोकुल वन संग शकुंज कुंज की छाई, ठीक है। परात शमाय जशमत अरुनंद देखें सुख पावत, ठीक है। माखन रोटी दयो सजायो अति हित खात, गोपी ग्वाला बाल संग खेलत शब्द हसत गुरुदास धनिधान आपको पता होगा ये किस पाठ से, उनकी किस पुस्तक से हमारी, ये किससे है, पद्य से है। इसके लेखक कौन है, सूरदास जी, ठीक है। ठीक है, पहले का तो मैंने आंसर बता दिया आपको, ऐसे ही आपको व्याख्या लिख लेनी है। बड़ा चढ़ा के मैंने आपको पहले बता दी श्री कृष्ण को ब्रज की कौन सी बात है, ये भी आपको इसी में से देख के लिख लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 3 से मैं बताऊँ आपको। नेक्स्ट पेज पे आना है आपका, ठीक है। आते ही आपको स्केल की सहायता से लाइन खींच लेना है, ठीक है। इतना काम करने वाला आपको देखना क्वेश्चन में पूछा गया क्या गया है, ठीक है। देखो दिए गए प्रश्न संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ का हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरह से करना है। फिर पहले आपको डालना है प्रश्न संख्या 3 का उत्तर है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 का उत्तर, ठीक है। इतना आपको डाल लेना है। फिर स्केल की सहायता से इसे अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से उसको टेढ़ी होगी मेरे पे, आप इसे सीधी करना है, ठीक। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे लिख लेना है संकेत डाल के। सबसे पहले तो जैसे पूछे पहले में है यहाँ नगरी, तो पहले यहाँ नगरी लिख लेना है, ठीक है। फिर डैश लगा लेना है बीच में, ठीक है। फिर इसके जो लास्ट में है सिर्फ हृदय यही लिख लेना है आपको, ठीक है। ऐसे आपको लिख लेना है जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। इसे आप लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसमें पूछा क्या गया है, संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। आपको यहाँ हेडिंग लगा लेनी है क्या, संदर्भ, ठीक। संदर्भ लिखने के लिए आपको ये मैं बता दूँ, आपको इसमें लिखना है प्रस्तुत। तो ऐसे ही आपको सेम टू सेम अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत के, ठीक है। इसी तरह से वाराणसी नामक पाठ से लिया गया, ठीक है। इसी तरह से आपको अपने बोर्ड एग्जाम संदर्भ लिखना है पूरा। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हिंदी अनुवाद, ठीक है। हिंदी अनुवाद में बताऊँ आपको नीचे हेडिंग लगा लेनी है हिंदी अनुवाद, ठीक है। फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इसी को बना के लिखना है। पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, मैं आपको बता दूं पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसका काम खत्म हो गया। नीचे श्लोक आप ऐसे देख के चलें। अगले पूछा गया अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित का खंडकाव्य पूछा गया। खंडकाव्य आप मुझे कमेंट में बताएं आपका कौन सा जिला है। फिर मैं मेरा एक जो टेलीग्राम चैनल है, मैंने जो टेलीग्राम चैनल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दे दिया है, आप उसके लिए ज्वाइन कर लें, ठीक है। उसको आप ज्वाइन करेंगे, मैं उसमें 100% जो क्वेश्चंस आते हैं मैं उसमें डालता हूँ, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अभी आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 2 मंथ्स बचे हुए हैं। जब तक मैं आपको जितने क्वेश्चन बताऊँगा आपको फिक्स्ड में, जो मैं फिक्स्ड 100% की बात कर रहा हूँ, मैं फिक्स्ड जो 100% वाले क्वेश्चन हैं जो हर वर्ष पेपर में आते हैं मैं उनको डालता हूँ। रोज़ एक क्वेश्चन डालता हूँ। आप वहाँ से जाके रोज़ टेलीग्राम चैनल पहले ज्वाइन कर लें। उसमें मैं आपको ये भी डाल दूँगा कि खंडकाव्य आपके ज़िले में कौन सा है, ठीक है। उसे ज्वाइन कर लें जाके, लिंक भैया डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। खंडकाव्य ये बोगी है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 6। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का देखो जीवन परिचय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। 3 है, 3 में से ये 2 तो आपको 100% ही भैया रेडी कर लेना है। और मैं आपको ये बताऊँ ये आएगा भी इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये तो आपको 100% रेडी कर ही लेना है, ठीक है।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप इसे आपको मैं बताऊं कॉपी में कैसे लिखना है तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। कॉपी में लिखने के लिए आपको अगले पेज में ऐसे आना है, ठीक है। आने के बाद आपको यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऐसे करके, ठीक है। डबल लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो वो देखने में अच्छी लगती है, ठीक है। ऐसे इस तरीके से, ठीक करने के बाद फिर पूछा क्या गया है प्रश्न संख्या 6, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऊपर लिख लेना है यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 का उत्तर, ठीक है। ऐसा डालने के बाद आपको स्केल से इसे अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। ऐसे करके इतना करने के बाद फिर पूछा क्या गया है साहित्य जीवन परिचय किसका पूछा गया है, जैसे मैं बताऊं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऊपर डाल देना है ऐसे करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसे कोष्ठक में बंद कर लेना है, ठीक है। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, इधर एक साइड में एक बॉक्स बना लेना है, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। ऐसे आपको एक बॉक्स बनाना है, यहाँ इनका नाम, जन्म, माता नाम, पिता का नाम, यहाँ पर पहले तो ऊपर लिख लेना है आपको संक्षिप्त परिचय, ठीक है। फिर इनका नाम, माता का नाम, पिता का नाम सब आपको यहाँ पर डाल लेना है, ठीक है। इतना डालने के बाद फिर आपको यहाँ पर हेडिंग लगानी है जीवन परिचय। फिर यहाँ से जो भी आप लिखना स्टार्ट करें ब्लू पेन से, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ आचार्य रामचंद्र का शुक्ल का जन्म जब हुआ था, आपको टोटल इन्हीं लाइनों में ऐसे आपको सब लिखना है, ठीक है। यहाँ तक लिखना है पूरा कॉपी में भर के, तभी आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको लिख लेना है यहाँ पर PTO, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से आपको जीवन परिचय लिखना है, मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया। ऐसे आप लिखेंगे पूरे 5 नंबर लिखेंगे और रचनाएं लिखना ना भूलें, ठीक है। फिर अगले जो दिए गए यहीं पे भी आपको जीवन परिचय लिखा दिया गया है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। बिहारी लाल, सूरदास, महतो, सूरदास, बिहारी लाल, महतो, ये तीनों तो आपको 100% तैयार कर लेंगे और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इन 3 को तैयार कर लें। आपके बोर्ड एग्जाम में 3 में से एक तो 100% फंस जाएगा। और एक ही जीवन परिचय, देखो आप ऊपर देख सकते हैं, एक ही परिचय जीवन परिचय लिखने को आता है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ जाके देखें। मैंने पूरा का पूरा बता दिया है वीडियो में आप किस तरीके से ट्रिक के साथ लिख सकते हैं अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। अगली बात, अपनी पाठ्य पुस्तक से कष्ट कोई एक श्लोक प्रश्न पत्र में ना आया हो। श्लोक आपको जो याद है वो मैंने पीछे बताए थे, आप उसी तरह से इसको श्लोक आपको लिख लेना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर, भारतीय संस्कृत मूल किम अस्ति, तो आपको इसका जो उत्तर है वो आपको संस्कृत में दे देना है, ठीक है। जो भी सही उत्तर है वो आपको संस्कृत में दे देना है। ऐसे ही इन सब का आपको उत्तर दे देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ठीक है। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ठीक है। शब्द सीमा 200 शब्द है, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण विज्ञान हमेशा यातायात के नहीं, पर्यावरण प्रदूषण पे इन सब पे मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। वहाँ से जाके आप इन्हें वहाँ से इनका जो कि मैंने लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे लगा, वहाँ पे जाके आप 100% इन्हें तैयार कर लें। और मैंने ट्रिक के साथ बताया है आप कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र रेलवे ट्रेन साफ सफाई और सुविधा में उपलब्ध उल्लेख हो, ठीक है। अपनी रुचियों का उल्लेख करते हुए मित्र को पत्र लिखे, ये तो आप लिख ही लेंगे। 4 नंबर में ये आता है और 7 नंबर में ये आता है, ठीक है। आपको इसी को इसी तरह से अपने बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना है। इन दोनों के जो मैंने लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, वहाँ मैं रोज़ एक नया क्वेश्चन डालता हूँ, ठीक है। वो आपको 100% आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। जीवन परिचय से रिलेटेड भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और जो आपके प्रार्थना पत्र से मिल ही जाएगा, ठीक है। और निबंध ये आपको मिलने हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर से ज्वाइन कर लें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया एक वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, आज के लिए बस
इतना ही।